अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। लीगल एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पाकिस्तान पिनल कोड लॉ के स्टूडेंट्स के साथ लॉ गैर टेस्ट फेस करने वाले तलबा इल्म के साथ जो यंग लॉयर्स प्रैक्टिकल फील्ड में उन सभी के साथ ये टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहूँगा बहुत ही लैंग्वेज उर्दू अंग्रेज़ी में, ताकि बआसानी से आप लोग इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकें और प्रैक्टिकल लाइफ में बेहतर लॉयर की शक्ल में आ सकें। पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ा 122 का सादा उर्दू और अंग्रेज़ी में तशरीह कुछ इस तरह है कि यह दफ़ा हुकूमत के ख़िलाफ़ जी नून गाफ करने या इसे ख़त्म करने की कोशिश से मुतल्लिक है। जी नून गाफ आप समझ ही गए हैं, क्योंकि पॉलिसी है इन अल्फाज पर जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए जो इंतहाई संगीन जुर्म तस्वर किया था। Here is a simple Urdu explanation of Section 122 of the Pakistan Penal Code. This section deals with the war against or attempting to overthrow the government, which is considered a very serious crime. दफ़ा 122 के अहम हिस्से। पॉइंट नंबर 1, पहली शिक झेल दफ़ा 122 ए, अगर कोई शख्स पाकिस्तान या किसी सूबे के ख़िलाफ़ मीम से लाम है जीम नून गाफ चलाए, ठीक है, कोई ऐसा चलाए तो उसे क्या करना चाहिए, उसे फिर जो है इस पर पनिश मिलती है, ठीक है, अगेंस्ट पाकिस्तान प्रोविंस, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मसला जो है वो के हवाले से जीम नून गाफ समझ गए आप। यह हुकूमत को ज़बरदस्ती ख़त्म करने या नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे तो इसे मौत की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स फ़ौजी बगावत दे है शे तीन गर्दना है मीम लाम वाला की मनसूबाबंदी करता है, ठीक है, तो जनाब मोहतरम उसके लिए भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसे इसी सज़ा मिलती है। और दूसरा है कि दूसरी शिक में झेल दफ़ा 122 बी, अगर कोई शख्स ऐसे मुजरमाना मनसूबे में हिस्सा ले जो कौम और मुल्क की सामलियत के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो, तो बहुत टफेबल ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पर जो है फिर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, तो इसमें फिर इसी तरह की सज़ा मिलती है। यह हुकूमत के ख़िलाफ़ झीम नून गाफ चलाने वालों को जो है थे है या आरिफ रहे या पैसा या दीगर वसाइल फ़राहम करने, तो इससे भी उम्र कैद या 10 साल की कैद सज़ा हो सकती है। पॉइंट नंबर 3 में तीसरी शिक है जो दफ़ा 122 सी, अगर कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ तकरीर लिखाई फैलाई करता है या अवाम को तशद्दुद पर उकसाने वाला इश्तिगाल अंगेज़ मवाद तकसीम करता है, तो इसे 7 साल की कैद हो सकती है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हेटफुल स्पीच। बाकी वो जो मैंने थोड़ा प्लस प्लस किए हैं, अगर प्लस आप हटा देंगे तो आपको सारा वर्ड मिल जाएगा। यूट्यूब की पॉलिसी ऐसे वर्ड को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मुमकिन सज़ा की बात करें, मौत या उम्र कैद, जुर्म की नवैयत हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसलह जंग। अब यहाँ देखिए, उम्र कैद या 10 साल कैद मुजरमाना मनसूबों में बदनाबंदी, ठीक है, मनसूबाबंदी इमदाद, 7 साल कैद इश्तिगाल अंगेज़ मवाद फैलाना। अब यहाँ पर अहम नोट क्या है, ये दफ़ा कौमी सलामती से जुड़े जराइम पर लागू होती है। मुलज़िम पर इल्ज़ाम साबित होने पर सज़ा में नरमी नहीं की जा सकती, गैर माफ़ीशुदा जुर्म है। मुकदमा आम तौर पर खसूसी अदालतों जैसे एंटी टेररिज्म कोर्ट में चलता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इसकी कहीं भी माफ़ी नहीं मिलती, बस साबित हो जाए सही तो फिर बंदा वो गया। अब नेक्स्ट में देखें कि अमली मिसाल ये है, अगर कोई ग्रुप पाकिस्तान फे वाजीम फ़ौज के ख़िलाफ़ जेम नून गाव का ऐलान करता है तो असला जमा करे तो इसके तमाम अरकान पर दफ़ा 122 ए के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। याद रखिएगा कि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लोग आम समझते हैं, तो फिर इस पर जब सज़ाएँ मिलती हैं तो फिर कहते हैं हमें पता नहीं था।